Giant friends, good morning. Today I am teaching formation of the possessive case. Means एक possessive case कैसे बनाया जाता है. ठीक है, चलिए हम रूल फर्स्ट में चलते हैं, बहुत देर नहीं करते हैं. पहला हमारा है कि बाई एडिंग एस व्हेन द नाउन इज सिंगुलर. जब नाउन सिंगुलर होगा तो हम क्या करते हैं कि एस लगा देते हैं. सब जानते हैं, है ना. बॉयज बुक है ना, जैसे कि बॉयज बुक है, यानी कि अ बुक विच इज़ रिलेटेड टू द बॉय. एक लड़के की किताब है. द किंग्स क्राउन मतलब क्राउन विच इज़ पुट ऑन द हेड ऑफ अ किंग. जैसे कि क्या है कि राजा का इम्पोर्टेंट नहीं होता है. देयर इज़ नो इम्पोर्टेंट ऑफ द किंग, इम्पोर्टेंट इज़ द क्राउन. जिसके सर पे ताज वही राजा. ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ है, ध्यान दीजिएगा. किंग वही है जो क्राउन है. वहाँ क्राउन क्या होता है, सुप्रीम होता है. तो यहाँ जैसे सपोज करिए अगर किसी का नाम है, एक हमारे प्यारे स्टूडेंट हैं जिनका नाम नमन है ना. अगर मान लीजिए क्या है कि हम लिख देते हैं कि नमस्कार. ठीक है, देखिए नमस्कार. ठीक है, ये नमस्कार अगर हम यहाँ लिख देते हैं तो ये देखिए नमस्कार. तो यहाँ नाम है अगर, तो नाम के बाद भी हमें एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग कर देते हैं. बात क्लियर हो रही है. चलिए आगे हम देखते हैं दूसरे रूल पर अपने. जैसे हमारा दूसरा रूल क्या है कि यहाँ पर व्हेन द नाउन इज प्लूरल, इस पर देखिए, व्हेन द नाउन इज प्लूरल एंड एंड्स इन एस. मीन्स क्या है, उसका प्लूरल है तो और उसमें लास्ट में एस ही आता है. और भाई जैसे मैन का मेन हो जाएगा दूसरा ना, इसीलिए यहाँ पे एकदम बाकायदा से लिख दिया गया एंड एंड्स इन एस. मीन्स इसके लास्ट में एस ही रहेगा. The possessive case is formed by adding only an apostrophe. मीन्स आपको केवल और केवल वहाँ पे एपस्ट्रॉफी लगा देने से ही पजेसिव केस बन जाएगा. जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल के तौर पे है बॉयज स्कूल, हॉर्सेस टेल, मंकीज टेल, कुछ भी आप लिख सकते हैं. ठीक है, क्लियर है. तो अब अगर आप जैसे यहाँ बॉयज लिखते हैं, सपोज करिए यहाँ बॉयज लिख देते हैं और एपस्ट्रॉफी एस भी लगा देते हैं, तो इट डज नॉट मीन्स दैट दिस वर्ड इज दिस फॉर्मेशन इज रॉन्ग. नो, दिस फॉर्मेशन इज नॉट रॉन्ग. ये रॉन्ग नहीं है, बट क्या है, बाय द रूल अकॉर्डिंग टू द रेन एंड मार्टिन इन अदर्स ग्रामर्स बुक यू विल फाइंड दैट बॉयज आफ्टर द बॉयज एपस्ट्रॉफी एस आल्सो बी यूज्ड. बट हमें क्या करना है कि हमें हमेशा एपस्ट्रॉफी ही लगा करके छोड़ देना है, बेहतर माना जाता है. इट इज़ बेटर देन दैट. ठीक है, ध्यान दीजिएगा. इसके बाद जैसे हम क्या करते हैं, देखिए हमारा जो ये रूल है, व्हेन अ नाउन और अ टाइटल कंसिस्ट ऑफ सेवरल वर्ड्स. यानी जब कोई एक नाउन हो या कोई टाइटल हो, मीन्स किसी की उपाधि हो, अगर उसमें कई वर्ड्स आते हैं तो हम द पजेसिव साइन इज अटैच्ड ओनली द लास्ट वर्ड. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ध्यान दीजिएगा, ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि ज़्यादातर एग्जाम में गलतियां यहाँ से निकालते हैं वो लोग. स्पॉट एरर यहाँ से ढूंढेंगे. आपको लगेगा अरे यार ये तो पजेसिव केस ही है, बट क्या होता है कि वो मैटर दूसरा हो जाता है. जैसे यहाँ देखें आपका द किंग ऑफ भूटान्स विजिट है ना. द किंग ऑफ भूटान्स विजिट, यानी कि यहाँ है कि किंग ऑफ भूटान्स विजिट. तो यहाँ किंग ऑफ भूटान्स यानी कि भूटान के राजा की यात्रा. ठीक है ना. विजिट मीन्स होता क्या है, विजिट मीन्स जैसे हम कहीं जा करके जब हम किसी से मिलते हैं हम उसे विजिट कहते हैं. हम हॉस्पिटल जाते हैं किसी से मिलने के लिए, वहाँ विजिट उसको बोला जाता है. ठीक है, ध्यान दीजिएगा. तो अगर हम लिख दें कि पीएम ऑफ इंडियाज है ना, तो जैसे हम लिख दें अगर यहाँ पे द पीएम ऑफ इंडियाज है ना, द पीएम ऑफ इंडियाज, देखिए ये हो गया. अगर आप यहाँ द पीएम ऑफ इंडियाज लिखते हैं, ये देखिए हो गया द पीएम ऑफ इंडियाज विजिट है ना. एस बहुत अच्छा बन गया है ना. हंसी आ रही होगी आप लोगों को भी, और मुझे तो आ ही रही है. ठीक है, तो कभी कभी ये स्लाइड में प्रॉब्लम होती है ना. देखिए इंडियाज थी ना, ये एपॉस्ट्रॉफी लगा के इंडियाज हो जाएगा. द पीएम ऑफ इंडियाज हो गया. तो इस प्रकार से क्या है कि जब यहाँ पे देखिए क्या है, एक पीएम है एक इंडिया है. अब ये कई वर्ड मिल करके एक टाइटल बना हुआ है. इसका आप लास्ट में ही क्या करेंगे, एपॉस्ट्रॉफी लगा करके आप क्या करेंगे, इसको बना देंगे पजेसिव केस. ठीक है, आपसे एग्जाम में कैसे पूछेगा, यहाँ किंग के बाद पजेसिव लगा देगा.
किंग के बाद पजेसिव केस का प्रयोग कर देगा और क्या होगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। हमें वहीं पे पकड़ना है कि हमें कहाँ, रूल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, रूल पर हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए। जैसे यहाँ देखा है कि अब तो देखिए यार, तो ग्रामर में टीजीटी में आप जाएंगे या पीजीटी में जाएंगे तो ग्रामर का सीधा रूल पूछ देता है। अब रूल पूछने लगा है, पहले एग्जाम्पल पूछता था, लेकिन अब रूल्स डायरेक्टली रूल को पुटअप करता है और क्वेश्चन दे देता है। इट मीन्स यू पीपल शुड गो थारली होल द बुक, थ्रू द बुक एकदम जाना है, फ्रॉम कहाँ से, मतलब ये बिगिन टू द एंड, देन यू विल compete द एग्ज़ाम, तब आप एग्ज़ाम को compete कर पाएंगे। हिम्मत ना हारें, ऑटो सजेस्ट करते रहें, खुद को सलाह देते रहें, खुद से बात करते रहें। दुनिया से हेट्रो सजेशन में ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है, बट ऑटो सजेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इट मोटिवेट्स आवर सेल्फ्स ऑलवेज, हमेशा वो हमें एनर्जी देता रहता है और पढ़ते रहना चाहिए। जैसे आगे देखिए क्या है कि हमारा एक दूसरा रूल है कि व्हेन टू नाउन्स आर इन एपोजिशन, ये एपोजिशन क्या होता है, एपोजिशन मीन्स, पोजीशन मीन्स क्या होता है, जैसे किसी चीज़ को ला करके उसके बगल में रख देना, उसी को पोजीशन, एपोजिशन है ना, मतलब पोजीशन दे देना, प्लेस दे देना, स्थान दे देना, ठीक। जैसे यहाँ देखिए क्या है कि द पॉजिटिव साइन इज पुट टू द लेटर ओनली, यहाँ पे लेटर होना चाहिए था, यहाँ लेटर हो जाता है। आप लोग सोचते हो यार हर स्लाइड में कुछ न कुछ गलती हो जाती है ना, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि ये लेटर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लेटर, यहाँ लेटर नहीं, लेटर, लेटर, लेटर माने क्या होता है, जो बाद वाला होता है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, लेटर। यानी कि जो है क्या है कि जो लेटर होते हैं उस पर हमें क्या करना चाहिए, लगाना चाहिए एपॉस्ट्रोफी एस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए लिखा गया दैट इज टैगोर पोएट्स हाउस, यहाँ टैगोर के बाद द लिखा गया है और स्पेस नहीं दिया गया है, ठीक है, स्पेस होना चाहिए ना, यहाँ टैगोर है फिर उसके बाद द स्पेस होना चाहिए, टैगोर द पोएट्स हाउस। जैसे लिखा जाता है ना अकबर द किंग, है ना, इस तरह से, है ना, या जिसे क्या है कि अशोका द ग्रेट, इस तरह से लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है, अशोका द किंग लिखा जाता है, अकबर द ग्रेट लिखा जाता है, या सचिन द कैप्टन्स लिखा जाता है ना, इस प्रकार से, है ना, विराट कोहली द कैप्टन्स लिखा जाता है, इस प्रकार से, है ना। तो वो जो लिखा जाएगा ये इसी को हम कहते हैं एपोजिशन कहते हैं। और ऐसी जगहों पे हम क्या करते हैं, हमेशा जो दूसरा होता है हम वहाँ पर एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। और हम अब एग्ज़ाम में कैसे पूछेगा, गलती कहाँ करेगा, टैगोर के बाद जो है क्या करेगा, आपको एपोस्ट्रोफी लगा देगा। यहाँ पे टैगोर के बाद एपोस्ट्रोफी लगा दिया, तुरंत वहाँ पे गलती हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम केवल एपॉस्ट्रोफी एस से एपॉस्ट्रोफी एस जानते हैं, लेकिन कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी गलतियाँ होती हैं और वो हमें क्या करती हैं, कंपटीशन से बाहर कर देती हैं। और कंपटीशन से बाहर मित्रों हमेशा इजी क्वेश्चन करता है, हार्ड क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हार्ड तो सबके लिए हार्ड होता है। लेकिन अगर आप किसी कंपटीशन में चार इजी क्वेश्चन अगर आप रॉन्ग करके आते हैं तो इट मीन्स दैट यू आर आउट ऑफ द कंपटीशन, सीधी सी बात है। तो अब हम आगे चलते हैं। जैसे देखिए क्या है कि यहाँ पर रूल में हमारा आता है कि व्हेन टू नाउन्स आर क्लोजली कनेक्टेड द पॉसेसिव, यहाँ क्या लिखा गया कि जब टू नाउन क्या है क्लोजली कनेक्टेड, यानी कि बहुत कंप्लीट रूप से कनेक्ट हो, मीन्स क्लोजली कनेक्टेड का मतलब क्या होता है यार, मतलब एक साथ जुड़े हों, इट मीन्स उनकी मीनिंग एक आए। तो वहाँ पे पॉसेसिव क्या होता है, इस पुट टू द लेटर, फिर देखिए यहाँ पे लेटर हो गया है ना, यहाँ लेटर होना चाहिए, यहाँ लेटर लिख दिया गया है, यहाँ लेटर होना चाहिए, लेटर है ना, बार बार मैं बता रहा हूँ, LATER होना चाहिए। ये सेंटेंस यहाँ पर लेटर गलत है, LATER होना चाहिए, ठीक है, लेटर। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखें क्या है कि एज करीम एंड सलमान्स बेकरी, आप जानते हैं ना, जैसे आप दुकान पे जाते हैं, लिखा जाता है ना करीम एंड सलमान्स बेकरी, ये दुकान का नाम है, ठीक है, जैसे किसी दुकान का नाम हो तो ऐसे आता है ना, जैसे कि ये प्रियांशु एंड सृजन मिश्राज, है ना, इस तरह से, वर्कशॉप कुछ इस तरह से रहता है ना, कुछ नाम दे दिया जाता है, किसी का भी नाम दिया जाए, है ना, दिनेश लाल एंड छेरीज, है ना, साड़ी सेंटर, इस तरह से, है ना, बुटीक सेंटर, कुछ इस तरह से नाम दिया जाता है, स्नेहा एंड नेहास बुटीक सेंटर। इट मीन्स क्या होता है, वो केवल एक
एक वस्तु की बात करता है, एक थिंग की बात करता है, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, करीम के बाद न लगा करके डायरेक्ट जो दूसरा होता है वहाँ पर आप लास्ट वाले में लेटर माने बाद वाले में एपोस्ट्रोफी लगा करके पजेसिव केस बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। रूल यहाँ पर, when two are more connected nouns represent separate possession, इसका मतलब अब देखिए यहाँ पर तो भैया क्या था, एक दिखा दिए, लेकिन अब यहाँ क्या है कि वही लोग क्या करेंगे, ये अलग अलग दिखाएंगे। क्या है, रिप्रेजेंट सेपरेट, सेपरेट माने अलग अलग, possessions माने कि संबंध दिखाते हो, must take the possessive साइन, वो पजेसिव साइन दोनों के ऊपर ही लगाना है। अब आप अगर वहाँ गलती करते हैं तो क्या होगा, आप क्लीन बोल्ड होने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। तो क्लीन बोल्ड नहीं, डिफेंस के लिए, ठीक है, ताकि आप अच्छे आप क्या करें, कंपटीशन दे सकें, ज्ञान बढ़ सके, ज्ञानवर्धन बढ़ाएं, नॉलेज बढ़ाते रहें, इंपॉर्टेंट है। सेलीज एंड बायरन्स पोएम, देखिए ये क्या है, जो वर्ड्सवर्थ को पढ़े होंगे, रोमांटिक एज को पढ़े होंगे, वो जानते होंगे कि सेलीज एंड बायरन है ना, सेलीज एंड बायरन्स पोएम। इस तरह से कीट्सेस एंड सेलीज, वर्ड्सवर्थ एंड शेक्सपियर सनेट्स, है ना, कुछ इस तरह से, मिल्टन एंड शेक्सपियर सनेट्स। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये देखिए, सेलीज और बायरन्स ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं और दोनों के अलग अलग बात हो रहा है। अब यहाँ पर एग्जाम में कैसे पूछेगा, अगर सेलीज सेली लिख देंगे और फिर बायरन के बाद ही केवल एपोस्ट्रोफी लगाएगा, या केवल सेली के पहले एपोस्ट्रोफी लगा देगा, एंड क्या होगा, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें यही ध्यान देना है कि जब इस तरह का फॉर्मेशन मिलता है तो फिर दोनों के ऊपर आपको क्या करना है, एपोस्ट्रोफी लगा देना है। ठीक है, अजय, आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टीचिंग। अगर आपको लाइक है, पसंद है, तो आप इसे वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे दबाएं और ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ये मेरी तरफ से ये कोशिश है, और मैं हमेशा से कहता हूँ कि हम आपको यहाँ पर केवल ज्ञान बांटने नहीं आते हैं, हम आपसे कुछ सीखने के लिए भी आते हैं, कुछ सिखाने के लिए भी आते हैं। यू कैन कमेंट वेरी फ्रीली, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे अब यहाँ देखिए, ये एक इम्पोर्टेंट है कि देखिए, नाउन इज प्लूरल बट नॉट एंडिंग एस, मतलब नाउन हो तो प्लूरल, लेकिन क्या हो, एस ना आए। पीछे के रूल में क्या बताया गया था, अगर नाउन प्लूरल हो और लास्ट में एस आए तो क्या करते हैं, केवल एपोस्ट्रोफी लगा के छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका नाउन प्लूरल है, एस नहीं आएगा, तो पजेसिव क्या होगा, तब आपको एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मेंस हेल्थ, चिल्ड्रेंस बुक। मैंने बताया था ना, जैसे कि एक ऐसा होता है कि जो नाउन प्लूरल के रूल को फॉलो नहीं करते हैं, वो अलग होती है। जैसे ऑक्स का ऑक्सन हो गया, है ना, मेन का मेन हो गया, चाइल्ड का चिल्ड्रन हो गया, टूथ का टीथ हो गया, कुछ इस तरह से होता है, बनता है। आप देख सकते हैं, रेनेड मार्टिन को उठाइए और वहाँ पे जो दिया है उसको पढ़िए, क्योंकि वहाँ से ही एग्ज़ाम में आते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, कई बार मैं एग्ज़ाम दिया हूँ यार, और आपको बताना चाहता हूँ कि जो है क्या है कि नाउ आई एम टीचिंग इन इंटरमीडिएट कॉलेज, है ना, आई एम ए टीचर, वो भी गवर्नमेंट टीचर, आयोग से सिलेक्टेड हूँ मैं, है ना। ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस नहीं है, जो एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत मैं आपको अपना अनुभव बांट रहा हूँ, आप उसे क्या करें, देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, एक नोट है और बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, 1000 वाली नोट है, 1000 वाली तो चली गई यार, 2000 वाली नोट है मान लो, ठीक है। जैसे क्या है, देखिए, व्हेन टू मेनी हिसिंग साउंड्स, टू मेनी हिसिंग साउंड माने ये वाला सांप वाली ना, इस तरह से होता है, जो हिसिंग साउंड्स होती है, वुड कम टुगेदर, जब एक साथ आते हैं तो लेटर एस इज ओमिटेड। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, लेटर एस इज ओमिटेड। देखो यार, एक बात बता दें, जिंदगी में किसे पकड़ना है ये तो महत्वपूर्ण है ही, ऐसी बात नहीं है, बट इट इज द मोर इम्पॉर्टेंट टू स्किप वंस। आपको छोड़ना भी तो किसी को है, सबको पकड़ के नहीं रख सकते ना, तो छोड़ना भी इम्पोर्टेंट है, कि किसको छोड़ देना है ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर ये देखिए जरा कितना महत्वपूर्ण चीज़ है कि यहाँ पर ये आपको मैं बता रहा हूँ कि लेटर एस इज ओमिटेड, लेटर एस को ओमिट कर देते हैं, मीन्स छोड़ देते हैं। कब, जब हिसिंग साउंड हो ज़्यादा तब। जैसे उसमें रूल में कहीं कहीं किसी बुक में आप पाएंगे, जैसे जेसी नेस्फील्ड की किताब में आप पाएंगे, यू विल फाइंड दैट, है ना,
एक ग्रामर खरीदिए, उससे पढ़िए। 1 बुक्स 10 टाइम्स, नॉट 10 बुक्स 1 टाइम्स। याद रखिएगा, 1 बुक 10 टाइम्स, नॉट 10 बुक 1 टाइम। एक किताब को 10 बार पढ़िए, न कि जो है क्या है कि 10 किताब को एक बार पढ़िए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर तो कोई मतलब नहीं है। ये हमेशा याद रखिए। इसे लिखा गया कि फॉर जस्टिस सेक। अब देखिए क्या जस्टिस सेक ना, जस्टिस, जस्टिस, देखिए आ रहा है आवाज ना, हिसिंग साउंड आ रही है, तो थोड़ा सा जोर जोर से बोलिए, जस्टिस सेक, फॉर गुडनेस, ये देखिए है ना, गुडनेस सेक, इस तरह से है ना। फॉर कॉन्शियंस, देखिए ना कॉन्शियंस, तो हिसिंग साउंड आ रहे हैं, जहां हिसिंग साउंड आएगा वहां पर आपको क्या करना है, एपस्टॉफी ही देवल, यानी कि एस को ओमिट कर देना है, एस आपको नहीं लगाना है, केवल एपस्टॉफी दे करके काम चला लेना है, और आपका क्या है कि एकदम सही माना जाएगा। तो इस प्रकार से एक चीज और बता दें, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजेसिव केस ऑलवेज फॉर्म्ड लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग के नहीं बनते। ध्यान दीजिए, जैसे क्या होगा, देखिए आपको बता रहे हैं, एग्जांपल समझिए। जैसे सपोज करिए आपको हम लिख दिए काऊ, है ना, ये क्या लिख दिए, ये देखिए काउज लेग, ठीक है, ये देखिए है ना, ये हो गया। अब हम यहाँ पर लिख दिए चेयर्स लेग, क्या लिख दिए, देखिए देखिए चेयर्स लेग। भैया कुर्सियों को तो 4 पैर होते हैं कि नहीं होते हैं, चारपाई के भी 4 पैर होते हैं, कॉट्स लेग होते हैं कि नहीं होते हैं। अब काउज लेग तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये काउ लिविंग है, लेकिन चेयर क्या है, नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग में अगर एपस्टॉफी लगाया गया है तो आप ये मान के चलिए को गलत है। नॉन लिविंग में कभी भी एपस्टॉफी नहीं लगता। अगर आपको इसका पॉजेसिव बनाना है, देन हाउ कैन, द लेग ऑफ चेयर, कैसे बनेगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा द लेग्स ऑफ चेयर। क्या लिखना पड़ेगा, द लेग्स ऑफ चेयर, ये देखिए है ना, द लेग्स ऑफ चेयर बनाना पड़ेगा। यानी कि आपको पॉजेसिव कैसे बनाना है, लेग्स को लेकर के बनाना है, आपको लेकर के बनाना है, इस चीज को याद रखिए, ठीक है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात है कि पॉजेसिव केस हमेशा एपस्टॉफी का प्रयोग केवल और केवल कहाँ प्रयोग किया जाता है, लिविंग में प्रयोग किया जाता है, नॉन लिविंग के साथ नहीं प्रयोग किया जाता है। इसको हमेशा याद रखें और मस्त रहें, पढ़ते रहें, वीडियो लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। धन्यवाद।